मैं डॉक्टर सपना ताम्रेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज मैं LLB पार्ट पर सेकंड मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुतवल्ली के बारे में बताऊंगी। जैसे मुतवल्ली कौन होता है, मुतवल्ली कौन नियुक्त किया जा सकता है, मुतवल्ली के रूप में स्त्री, गैर मुस्लिम व्यक्ति की मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति, आवेश की मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति कौन कर सकता है, मुतवल्ली द्वारा अपनी मृत्यु शैया पर अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति। क्या मुतवल्ली का पद वंशागत होता है, मुतवल्ली का पद हस्तांतरण योग्य नहीं है, मुतवल्ली की शक्तियाँ, क्या मुतवल्ली को पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है, मुतवल्ली का हटाया जाना, वक्फ संपत्ति का प्रबंध, मुतवल्ली को हिसाब देने की जिम्मेदारी, सज्जादानशीन, खानकाह, तकिया, दरगाह, इमामबाड़ा के बारे में बताऊंगी। मुतवल्ली क्या होता है? वक्फ के प्रबंधक या अधीक्षक को मुतवल्ली कहते हैं। मुस्लिम पद्धति के अंतर्गत वक्फ की गई संपत्ति के स्वामित्व के सब अधिकार अल्लाह में निहित रहते हैं। मुतवल्ली को वक्फ की संपत्ति में स्वामित्व प्राप्त नहीं होता, वह अधीक्षक या प्रबंधक मात्र होता है। मुतवल्ली कौन नियुक्त किया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त तथा वैक्स हो और किसी विशेष वक्फ के अंतर्गत आवश्यक कर्तव्यों का पालन कर सकता हो, मुतवल्ली नियुक्त किया जा सकता है। संस्थापक स्वयं वाकिफ हो सकता है, उसके बच्चे, स्त्री, गैर मुस्लिम, शिया वक्फ में सुन्नी मुसलमान और सुन्नी वक्फ में शिया मुसलमान, किसी भी धर्म के स्त्री और पुरुष मुतवल्ली नियुक्त किए जा सकते हैं। मुतवल्ली को वक्फ के अंतर्गत विशेष कर्तव्यों के पालन में समर्थ होना आवश्यक है। जैसे कोई गैर मुस्लिम या स्त्री कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकती, जैसे सज्जादानशीन, मस्जिद में नमाज पढ़ने का कार्य। इसलिए ऐसे प्रयोजन के लिए किसी वक्फ में कोई गैर मुस्लिम या स्त्री मुतवल्ली नियुक्त नहीं किए जा सकते। क्या मुतवल्ली के रूप में स्त्री हो सकती है? इसको प्रीवी काउंसिल ने साहर बानो वर्सेस आगा मोहम्मद के मामले में कहा था कि जब न्यास की प्रकृति में ऐसे कोई आध्यात्मिक कर्तव्य अंतर्निहित ना हो जिनका पालन कोई स्त्री स्वतः या किसी प्रतिनिधि के द्वारा ना कर सकती हो, तो मुतवल्ली का पद ग्रहण करने के लिए किसी स्त्री के मार्ग में विधिक निषेध नहीं है। गैर मुस्लिम व्यक्ति की मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति। गैर मुस्लिम व्यक्ति भी किसी पुण्यार्थ वक्फ का मुतवल्ली हो सकता है, किंतु यदि वक्फ की प्रकृति धार्मिक होती है और मुतवल्ली को ऐसे वक्फ में धार्मिक कार्य करने होते हैं, वहां उसकी नियुक्ति मुतवल्ली के पद पर नहीं हो सकती। क्या आवेश की मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति हो सकती है? आइए इस बारे में हम जानते हैं। सामान्य नियम यह है कि मुतवल्ली के पद पर किसी भी आवेश की नियुक्ति नहीं हो सकती। यदि मुतवल्ली का पद वंशानुगत हो और जो व्यक्ति उत्तराधिकार का हकदार है वह आवेश है, या जहां वक्फनामे में मुतवल्ली के पद का उत्तराधिकार का ढंग दिया हुआ हो और प्रथम मुतवल्ली या तत्पश्चात मुतवल्ली की मृत्यु पर इस पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति आवेश हो, तो न्यायालय तक के लिए मुतवल्ली का कार्य करने के लिए अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है, जब तक कि वह आवेश वयस्कता की आयु ना प्राप्त कर ले। यद्यपि आवेश व्यक्ति मुतवल्ली का पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य माना जाता है, परंतु वह उत्तराधिकार से मुतवल्ली हो सकता है। मुतवल्ली की नियुक्ति कौन कर सकता है? सामान्यतः वक्फ का संस्थापक करते समय मुतवल्ली नियुक्त करता है, किंतु यदि बिना मुतवल्ली किए ही वक्फ किया जाए तो अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद के मतानुसार वक्फ विफल हो जाता है, किंतु अब यूसुफ के मत से समर्पण वैध रहता है और संस्थापक
इसके आगे मैं संस्थापक कौन नियुक्त किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगी। संस्थापक वह ना पहला मुतवल्ली हो जाता है तथा सिया विधि के अनुसार ऐसी स्थिति में वक्फ मान्य होता है तथा उसकी प्रशासन वक्फ से लाभान्वित होने वाले करते हैं। वाकिफ को मुतवल्ली के पद के उत्तराधिकार के संबंध में नियम बनाने और उत्तराधिकारियों को नामांकित करने की शक्ति होती है। दिए गए क्रम से निम्नलिखित लोग मुतवल्ली नियुक्त कर सकते हैं। फर्स्ट, संस्थापक, वह ना हो तो संस्थापक की वसीयत का निष्पादक, वह ना हो तो अपनी मृत्यु शैया पर मुतवल्ली और ना हो तो फिर न्यायालय को नियुक्त किया जा सकता है। मुतवल्ली की नियुक्ति करते समय न्यायालय को निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। न्यायालय को जहां तक संभव हो संस्थापक के निर्देशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, परंतु न्यायालय का मुख्य कर्तव्य उस जन साधारण के हितों को ध्यान में रखना है जिसके लाभ के लिए वक्फ किया गया है। सेकंड, एकदम अजनबी व्यक्ति के मुकाबले में व्यवस्थापक के खानदान वाले को अधिमान देना चाहिए। थर्ड, संस्थापक की संसत्ति के मध्य पद के लिए विवाद की स्थिति में न्यायालय विवेक प्रयोग करेगा। 5, कुछ परिस्थितियों में जन समूह द्वारा मुतवल्ली नियुक्त किया जा सकता है। मुतवल्ली द्वारा अपनी मृत्यु शैया पर अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति। यदि वक्फ के संपादक और निष्पादक चाहते हैं तो मुतवल्ली की नियुक्ति कर सकते हैं। दोनों नहीं है तो वक्फकर्ता में उत्तराधिकारी के पद के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तो मुतवल्ली कुछ समय के लिए अपनी मृत्यु शैया पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है। यदि वह मृत्युकारी बीमारी मर्जल मौत के अधीन नहीं है अर्थात वह स्वस्थ चित्त है तो ऐसी स्थिति में वह अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकता है। अली मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद यूसुफ AIR 1962 के मामले में कहा गया है कि यदि मुतवल्ली के पद की नियुक्ति वंशागत अधिकार द्वारा होती है तो भी मुतवल्ली अपनी मृत्यु शैया पर अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकता है। क्या मुतवल्ली का पद वंशागत होता है? मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुतवल्ली का पद वंशागत अर्थात उत्तराधिकार योग्य नहीं है, लेकिन रिवाज द्वारा वह पद वंशागत हो सकता है। ऐसी स्थिति में रिवाज का अनुसरण किया जाता है। सैयद अब्दुल्ला वर्सेस जैन के मामले में बम्बई हाई कोर्ट ने यह निर्णित किया है कि यदि मुतवल्ली का पद रिक्त है तथा अदालत से मुतवल्ली को नियुक्त करने के लिए कहा गया है, ऐसी स्थिति में अदालत किसी अपरिचित की अपेक्षा वक्फ के संस्थापक के परिवार के किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा बताएंगे। आ, वा, सा संयुक्त रूप से मुतवल्ली नियुक्त किए गए। वक्फनामे में कोई निर्देश नहीं दिया गया था कि यदि उसमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो क्या स्थिति होगी और इस संबंध में किसी रिवाज का भी साक्ष्य नहीं था। आ मर जाता है लेकिन मरने से पहले वह दा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। यहाँ दा मुतवल्ली नहीं हो सकता क्योंकि आ के मरने पर मुतवल्ली का पद और सा में नहर हो जाता है, इसलिए आ दा को मुतवल्ली के पद पर नियुक्त करने की शक्ति नहीं रखता है। मुतवल्ली का पद हस्तांतरण योग्य नहीं है। मुतवल्ली अपना पद किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता जब तक कि वक्फ में व्यवस्थापक द्वारा अभिव्यक्त रूप से ऐसा अधिकार नहीं दे दिया गया हो। एक मुतवल्ली वक्फ संपत्ति के प्रबंध में सहायता के लिए अपने सहायक की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन वह सह मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं कर सकता है जब तक कि उसे ऐसा करने का अधिकार ना दे दिया गया हो। अब्दुल सुभान वर्सेस बारिश भविष्य AIR 1950 के मामले में यह निर्णित किया जा चुका है कि मुतवल्ली अपने सह मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं कर सकता है जब तक कि उसको ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। मुतवल्ली की शक्तियां और कर्तव्य। मुतवल्ली का यह कर्तव्य है कि वह
ऐसे कार्य कर सकता है जो वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए और वक्फ के प्रशासन के लिए युक्ति युक्त और उचित हो। वह सहायकों, इमामों तथा अन्य सेवकों की नियुक्ति को प्रच्युत कर सकता है तथा उनकी सेवाओं के लिए संदाय कर सकता है। न्यायालय की अनुमति से मुतवल्ली वक्फ संपत्ति का विक्रय, बंधक या अन्य प्रकार से व्यवस्थापन कर सकता है। इन मामलों में अदालतों को काजी का क्षेत्राधिकार प्राप्त है और उनको मुतवल्ली के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए सामान्य अधिकार प्राप्त है। मुतवल्ली वक्फ संपत्ति के पट्टे पर यदि वह किसी योग्य भूमि है तो 3 साल के अधिक के लिए नहीं दे सकता है। यदि वक्फ संपत्ति किसी योग्य भूमि नहीं है तो वह 1 वर्ष से अधिक के लिए उस भू संपत्ति का पट्टा नहीं कर सकता है, जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए वक्फनामे में अभिव्यक्त रूप से शक्ति प्रदान नहीं की गई हो या जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा अनुमति न दी गई हो। जोहरा खातून वर्सेस मोहम्मद जाने आलम के मामले में कहा गया है कि मुतवल्ली अपने पद को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं रखता। मुतवल्ली का पद संपत्ति नहीं है, अतः यह किसी अंतरण की विषय वस्तु नहीं हो सकता। मुतवल्ली को पारिश्रमिक का भुगतान। मुतवल्ली संस्थापक द्वारा नियत किए गए पारिश्रमिक का अधिकारी होता है। यदि वह राशि बहुत कम हो तो मुतवल्ली उसे बढ़ाने के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकता है। मुतवल्ली का हटाया जाना। एक बार नियुक्त हो जाने पर मुतवल्ली हटाया नहीं जा सकता है। न्यायालय एक मुतवल्ली को पद से हटा देगा जो संपत्ति के वक्फ होने से इनकार करे और अपने लिए ही स्वामित्व का प्रतिकूल दावा करे। सेकंड, अपने अधिकार में काफी धन होते हुए भी वक्फ संपत्ति के परिसर की मरम्मत में लापरवाही करे, जानबूझकर वक्फ संपत्ति को क्षति या हानि पहुंचाए या उसका कुप्रबंधन करे। दिवालिया हो, जहां मुतवल्ली वक्फ संपत्ति की आमदनी वक्फनामे में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध खर्च करे, जहां की धार्मिक कार्य उसके कर्तव्य के अंग हों और वह ऐसे कृत्यों को करने में विफल हो जहां वह वक्फ संपत्ति को अपने निजी कार्यों में खर्च करे। आत्मा, जब वह शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो। वक्फ संपत्ति का प्रबंध। वस्तुतः मुतवल्ली, यदि कोई व्यक्ति जो मुतवल्ली का कार्य करने के लिए वाकिफ या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत ना किया गया हो तो उस पद को ग्रहण कर ले और संपत्ति को प्रबंध करने लगे तो वह एक वस्तुतः न्यासधारी हो जाता है और इस रूप में उत्तरदायी होता है। मुतवल्ली की हिसाब देने की जिम्मेदारी। यदि वक्फनामे में कोई ऐसा खंड हो जो मुतवल्ली को हिसाब देने के दायित्व से मुक्त करता हो तो उसका सम्मानित किया जाना उचित है। हर एक लाभग्राही को यह अधिकार नहीं होता कि वह किसी समय भी मुतवल्ली के हिसाब मांग सके। यदि वह आमदनी का अपना हिस्सा चाहता हो तो वह किसी विशेष धनराशि के लिए बात दायर कर सकता है। यदि विलेख में कोई ऐसा स्पष्ट उपबंध ना हो तो मुतवल्ली हिसाब देने के दायित्व से पूर्णतः मुक्त नहीं होता। यदि सभी आवश्यक पक्षकार शामिल कर लिए जाएं और न्यायालय को यह प्रतीत हो कि हिसाब लिया जाना जरूरी है तो हिसाब फहमी का वाद संधारित सकता है। अब हम देखते हैं सज्जादानशीन क्या होता है। सज्जादानशीन खानकाह का मुखिया होता है। सज्जादानशीन खानकाह की देखरेख करता है। वह इस संस्था का प्रबंधक नहीं होता है बल्कि अनुयायियों का धर्म उपदेशक भी होता है। उसकी स्थिति और स्तर हिंदू महत्व के समान होता है। जो मठ संस्था का मुखिया होता है वह धार्मिक शिक्षा देता है और खानकाह का प्रबंध करता है और खैरात कार्यों का निरीक्षण करता है। यह धार्मिक सिद्धांतों एवं जीवन के नियमों की शिक्षा देता है। यह वक्फ संपत्ति की आय में मुतवल्ली से अधिक अधिकार रखता है। सज्जादानशीन व मुतवल्ली में अंतर। मुतवल्ली सांस्कृतिक प्रमुख होता है, वह धर्मनिरपेक्ष कार्य करता है, जबकि सज्जादानशीन
जबकि सच्चा दानशील आध्यात्मिक कार्य करता है। मुतवल्ली की अपेक्षा सज्जादानशील का पद वरिष्ठ होता है। वह शिक्षा देता है तथा धर्मस्थ का प्रशासन करता है। थर्ड, संस्था से प्राप्त आमदनी की बचत में वह मुतवल्ली से अधिक अधिकार रखता है। कोई स्त्री सज्जादानशील नहीं हो सकती है, जबकि स्त्री मुतवल्ली हो सकती है। खानकाह एक धार्मिक संस्था है जहाँ इस्लाम धर्म की शिक्षा सज्जादानशील द्वारा दी जाती है। यह एक ऐसी संस्था है जहाँ दीन इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। यह हिंदुओं के मठ के समान है। तकिया का शाब्दिक अर्थ है विश्राम का स्थान। जब कोई फकीर या सूफी संत की खोज और दीन इस्लाम की शिक्षाओं की ओर आम लोगों का ध्यान आकर्षित करता है तथा शिष्य उसके पास इकट्ठे होते हैं, तब उसके रहने का स्थान तकिया कहलाता है। कानून द्वारा इस संस्था को मान्यता प्राप्त है। इस संस्था के लिए वक्फ किया जा सकता है। दरगाह किसी साधु, दरवेश, फकीर के मजार या मकबरे के लिए प्रयोग होता है। दरवेश के मरने पर उसका यह मकबरा दरगाह कहलाता है। इमामबाड़ा से तात्पर्य एक निजी मकान से है। इसका अर्थ धार्मिक प्रयोजन के लिए अलग से सुरक्षित कोई मकान होता है। यह मकान उसके मालिक व उसके अन्य लोग भी कर सकते हैं। आम लोग भी इसमें जा सकते हैं।